नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुलाई 2025 में आपका डीए कितना बढ़ सकता है? ये सवाल हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में है। हर 6 महीने में होने वाली इस वृद्धि का सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक बड़ी खबर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जुलाई 2025 में आपका डीए कितना हो सकता है। ये वीडियो आपको डीए वृद्धि के हर पहलू को समझने में मदद करेगा। तो सबसे पहले डीए यानी महंगाई भत्ता क्या होता है? ये एक ऐसा अलाउंस है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके वेतन के साथ मिलता है। ये अलाउंस उनकी सैलरी का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। इसकी गणना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, डीए हर 6 महीने में रिवाइज होता है, जनवरी और जुलाई महीने में। यह रिवीजन सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसमें कई आर्थिक कारकों का ध्यान रखा जाता है। सरकार सीपीआई डाटा का विश्लेषण करती है और फिर डीए की परसेंटेज में बदलाव करती है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि हर 6 महीने में 2% से 4% की बढ़ोतरी होती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होती है। जनवरी 2025 में डीए में 2% की वृद्धि हुई थी। तो जुलाई 2025 में क्या उम्मीद की जा रही है? इस बार की वृद्धि को लेकर सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। जनवरी से मार्च 2025 तक के एआईसीपीआई के डाटा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा जारी किए हुए हैं वो इस प्रकार हैं। ये टेबल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार कुल डीए 55.99 हुआ था। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाता तो आपको 56% डीए मिलना था, यानी 3% की बढ़ोतरी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए सरकार ने 2% की बढ़ोतरी की जनवरी 2025 से, यानी टोटल डीए हुआ 55%। अब जनवरी से मार्च 2025 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जनवरी और फरवरी के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन मार्च 2025 में फिर बढ़ गए। इसके अनुसार आपका टोटल डीए बन जाता है 57.09, यानी इन 3 महीनों में 2% की वृद्धि हुई। अभी और 3 महीनों का आंकड़ा आना बाकी है, अप्रैल, मई और जून। अगर अगले 3 महीनों में आंकड़ों में वृद्धि की रफ्तार बरकरार रही तो और 2% की वृद्धि हो सकती है। इस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि जुलाई 2025 से डीए में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई के इस दौर में ये बढ़ोतरी सभी के लिए राहत की खबर लाएगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। तो ये थी जानकारी जुलाई 2025 की संभावित डीए हाइक के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना।